Good evening, student. So today we will discuss about the special topic of glucose. That's mean biomolecule chapter, that is mutarotation. आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाए, ग्लूकोज के टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला, ओपन चेन स्ट्रक्चर. सो उसमें आपने अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ा. ग्लूकोज जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और लाइट को रोटेट कराता है. तो उसमें जो दो स्ट्रक्चर हैं, पहले तो ये आपको नेम बता दें, म्यूटारोटेशन. जो आपका ये ग्लूकोज है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं. अगर आप अल्फ़ा डी ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, सो ये लाइट को रोटेट कराता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 113 डिग्री होता है. लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, स्टैंड बाई कर देंगे, यानी रखा रहने देंगे, अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मीनिंग है कि आपने फ़ौरन बनाया और तब उसका रोटेशन चेक किया, तो ये रोटेशन डिक्रीज़ करने लगता है, यानी इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ कम हो जाती है. अल्फ़ा से हम स्पेसिफिक रोटेशन को डिनोट करते हैं. ये आपने क्लास 11 के में जो अच्छे टॉपिक्स थे, अल्फ़ा डी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सीबीएसई में नहीं है लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, जो पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है और किससे मेज़र किया जाता है. उस डिवाइस को पोलरीमीटर बोलते हैं, पोलरीमीटर. ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फ़ा डी ग्लूकोज को लेते हैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन 113 डिग्री होता है. लेकिन अगर आप इसको स्टैंड बाई कर देंगे, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, छोड़ देते हैं, 6 आवर्स के बाद ये एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज़ करता जाता है और एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेंड करता है जो कि प्लस 52.2 डिग्री रह जाए. समझ रहे हैं स्टूडेंट? ये किसके बारे में हम बता रहे हैं? अल्फ़ा डी ग्लूकोज के बारे में. और इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से जानते हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज क्या होता है. इसी का दूसरा जो आइसोमर्स है उसे हम बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं. और अगर हम बीटा डी ग्लूकोज को फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं सोल्यूशन, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्री होता है. लेकिन ये कुछ ही टाइम में इंक्रीज़ कर जाता है. क्या बताए? ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का 113 और डिक्रीज़ करके प्लस 52.2 डिग्री तक, 52.5 डिग्री होता है ये, सॉरी, 6 आवर्स के बाद. लेकिन बीटा डी ग्लूकोज का प्लस 19 डिग्री होता है, जो कि बहुत कम टाइम में इंक्रीज़ करके वो भी 52.5 डिग्री पहुंच जाता है. यानी अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन एक ही पोजीशन पे पहुंच जाता है, 52.5 डिग्री. इसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम. और उस कंडीशन पे, जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम होता है, उस कंडीशन पे आप देखेंगे तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें या हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूले के हिसाब से देखें, इसका परसेंटेज 36% और बीटा डी ग्लूकोज का 64% होता है. इन दोनों कंपोजिशन, दिस मीन इन दोनों की परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो ओपन चेन स्ट्रक्चर 0.02%, जो कि निग्लेजेबल आप यहाँ से भी देख रहे होंगे, 100% तो ऐसे ही हो रहा है. तो हम क्या आपको बताना चाहते हैं? म्यूटारोटेशन. व्हाट इज़ म्यूटारोटेशन? द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी
ऑप्टिकली आइसोमरस चेंज ऑन स्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल रेट। देख रहे हैं आप, इसका इंक्रीज कर रहा है और इसका डिक्रीज कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द म्यूचुअल रोटेशन डियर स्टूडेंट? द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑन ऑप्टिकल रोटेशन of any optically active compound in aqueous solution to the equilibrium condition is called mutual rotation. That means the change in the optical rotation, you are seeing here that it is 113 degree and it changes to 52.5 degree. That means the change, spontaneous change of optical rotation of any optically active compound in aqueous solution, that is called mutual rotation. Getting my point students? So you have to note down the definition and at what degree alpha D glucose and beta D glucose will be changed in aqueous solution and how much time alpha D glucose will take. Apart this, what will be the composition at the time of equilibrium. Okay. Now the next very important topic of glucose and the chemical properties of glucose, the chemical reaction involving the cyclic structure of the glucose. Before, that's mean the last videos we have studied about the reaction involving in the open chain structure and we have done so many reactions, approximately 10 to 11 reaction we have done, and very special reaction in the last video that was dehydration of glucose, in which I have asked you that what product, that's mean what acid is formed and what is the common name of that acid, that is the levulinic acid, and student has given the answer also. Dear student, now we are going to start the cyclic property of cyclic structure based reaction. साइक्लिक स्ट्रक्चर बेस्ड रिएक्शन, दैट्स मीन वो रिएक्शन जो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर पे होती हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर में 5 अल्कोहल ग्रुप्स आप देखते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप देखते हैं। अगर आप साइक्लिक ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएं, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। सो आप क्या देखते हैं कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 अल्कोहल ग्रुप्स हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन एसिड से करें, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, जैसे कि आप जानते हो कि एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोली जाती है और उसमें ईस्टर बनते हैं। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है वो पेंटा एसीटेट बनता है। पेंटा एसीटेट, दैट्स मीन 5 अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट विथ 5 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फॉर्म ईस्टर। लेकिन स्टूडेंट्स, हम उस पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट को अगर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन से NH2OH से रिएक्शन कराएं, NH2OH से, तो वो रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप की नहीं शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेंटा एसीटेट बनाने के बाद ग्लूकोज में CHO ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। यही एक डाउटफुल केस है कि अगर हम इसमें 5 अल्कोहल ग्रुप दिख रहे हैं और 5 अल्कोहल ग्रुप्स को हम 5 कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, जैसे हम एक दिखा रहे हैं, अभी आप इसको नोट नहीं करेंगे। अगर हमने CH3COCl से रिएक्शन करी, तो अगर आप इस ग्रुप को सपोज़ कीजिए हटा दें, यहाँ से H हटा दें, ईस्टर बनाएं, तो यहाँ पे आपका COCH3 आ जाएगा। और अगर आप 5 में करें तो सब में COCH3 आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके पास CHO ग्रुप बचा रह जाएगा। तो पेंटाएसीटेट बनने के बाद अगर हम रिएक्शन करें इससे, तो इसकी रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन हमें क्या पता चलता है कि ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनाने के बाद, दैट्स मीन एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप की हाइड्रोक्सिल अमाइन या कोई ऐसे डेरिवेटिव्स हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है या एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन नहीं शो करता। सो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि इसका मतलब पेंटाएसीटेट बनने के बाद एल्डिहाइड ग्रुप उसमें प्रेजेंट नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर पे नहीं होती है।
ये रिएक्शन होने से पहले ग्लूकोज अपने को हेमी एसिटल ग्रुप में कन्वर्ट करता है। सी ऑन बोर्ड प्लीज़। ये देखिए आपका ग्लूकोज है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हेमी एसिटल, जैसा कि आपने एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे यहाँ पे हम इसको और ओपन करें तो हम CH⋯O लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कोई एक अल्कोहल ग्रुप से रिएक्शन कराते हैं तो ये हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो रिएक्शन अगर हम करेंगे, इसका मीनिंग ये है कि ये OH, ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर, 5 number carbon and 1 number carbon is connected through this, and this is HOH, 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 H, and this then CH2OH. तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रक्चर रिएक्शन करता है, जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में इथरल कार्बन होता है, इथरल ऑक्सीजन होता है, और ये हेमी एसिटल फॉर्म शो करता है। हेमी एसिटल होने की वजह से ही ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करता है। अगर हम अब इसमें एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे CH3CO Cl, ये 5 मालिक्यूल से, तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमको कितने OH दिख रहे हैं, 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH and 5 OH. Only 5 OH are here, so pentacetate will form, and after pentacetate no aldehyde group will be left. That's why glucose pentacetate will not show the reaction of aldehyde, and because of hemiacetal group present it. So what will be the reaction and what will be the product? See here, H OCOCH3, this, and single bond C, this side H, and this side O, then COCH3, and this C H O COCH3, single bond C H O COCH3, single bond C H, and this C is connected through this like this, and single bond CH2O COCH3. 5 CH3COCl we will take, that's mean acetyl chloride. The same product you will get by reaction of CH3COOH or CH3CO whole twice O, that's mean acetic anhydride, but here we will get 5HCl. This is called glucose pentacetate. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बनने के बाद आपका कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप या कोई भी अल्कोहल ग्रुप रिमेन्स नहीं बचा है। इस वजह से जब क्वेश्चन आएगा शो द रिएक्शन टेक्स प्लेस विच ऑन द react only on the cyclic structure of the glucose, so you have to write this reaction and why this reaction takes place, because of presence of hemiacetal group of glucose. So dear student, now what are the question for you? You have to write two reactions. One is reaction with this glucose and acetic anhydride. Number 2 question, write reaction with glucose and acetic acid. And number 3 question, write reaction between glucose and methyl alcohol. In that you will get methyl glycoside. Okay student, that's for enough for today. Thank you. Good night.